आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को प्रणाम। सुधीजनों, मुंशी प्रेमचंद ने बड़ी मेहनत और मशक्कत से 8-10 साल से या पोसा था नवाब राय नाम को, और एक ही झटके में अंग्रेजों ने प्रतियां ही नहीं जलाई, नवाब राय नाम के वजूद को समाप्त कर दिया। यह जानना कम दिलचस्प नहीं होगा कि आखिर ऐसा क्या कुछ था सोजे वतन की उन कहानियों में जिससे अंग्रेज इतना तिलमिला गए। जाहिर सी बात है, जब तक हम उन कहानियों को सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो आखिर कैसे पता चलेगा कि ब्रितानी हुकूमत ने उन कहानियों को क्यों जब्त किया, उन प्रतियों को क्यों जलाया। तो आइए सुधीजनों, हम आपको एक एक करके उन 5 कहानियों को सुनाएंगे जो सोजे वतन में संग्रहित थीं और जिन्हें ब्रितानी हुकूमत ने जला दिया। तो लीजिए, सबसे पहले पेश नज़र है आपकी मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी जो नवाब राय के नाम से लिखी गई थी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलिका दिल फरीब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिल फरीब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा, दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पे खिंचवा दूंगी। दिल फिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिल फरीब ने जो ही ये फैसला सुनाया, उसके चौकीदारों ने गरीब दिल फिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया, और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीली पेड़ के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है, क्या करूं? दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वो है क्या? कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत? नहीं, ये हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वे क्या है, कहां है, कैसे मिलेंगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी? दिल फिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ऐ काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ऐ काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है नाम बतला दिया जाता। भला से वो चीज हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वो किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूं। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और उनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूं, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज यह मेरी कल्पना के उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे,
दिलफिगार एकाएक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह वर्षों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी। मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी, न मिली और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वो भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दढ़ियल काजी अफसरी शाम से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे। और इस जमात से जरा दूरी पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहां की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थीं, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन पर डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि मैं अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पे सवार होकर अपने पैरों पे उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था जैसे वो इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का शहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। मां गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्यौछावर है।
है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था। बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था। आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ा।